दोस्तों, आपके मोगरे के पौधे में फूल नहीं आ रहे, कलियां नहीं बन रही, या फिर आपका जो मोगरा का पौधा है उसमें ग्रोथ नहीं हो रहा, या तो दोस्तों एक बार फूल आके उसमें दोबारा से फूल नहीं आ रही है। तो दोस्तों क्या कारण है जिसके वजह से आपके मोगरे के पौधे में अभी तक फूल और कलियां नहीं बन रही, या तो फिर उसमें एक बार से फूल आके दोबारा फूल नहीं आ रहे। तो नमस्ते दोस्तों, मैं हूँ कविता के बगिया यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत करती हूँ। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो दोस्तों जैसा कि होता है, हमारे मोगरे के पौधे की मिट्टी जो होती है दोस्तों, वो एसिडिक अगर नहीं रहेगी तो उसमें फूल और कलियां नहीं बनती है, ना उसमें ग्रोथ होता है। तो दोस्तों हम अपने पौधे की ग्रोथ बढ़ाने के लिए और उसमें फूल और कलियां ज़्यादा से ज़्यादा लेने के लिए क्या करें। तो दोस्तों ये जो आप देख रहे हैं मेरे हाथ में, ये है फिटकरी। दोस्तों इससे क्या होता है, हमारे पौधे में जो फूल नहीं आ रहे हैं, कलियां नहीं बन रही, या तो फिर हमारे पौधे में जो फूल आ रहे हैं और सूख के गिर जा रही है, हमारे पौधे जो एकदम मुरझा सी गए, बेजान हो गई है, तो दोस्तों उस पौधे में ये जो फिटकरी है जान डाल देगा। और उसमें जो कलियां खिल नहीं पा रही थी, सूख के गिर जा रही थी दोस्तों, वो कलियां सूख के गिरेगी नहीं, खिलेगी बहुत सुंदर। क्योंकि दोस्तों हम सभी जानते हैं फिटकरी एक ऐसा चीज है जो मरते हुए पौधे में जान डाल देता। तो दोस्तों अगर महीने में एक बार हम इस चीज का इस्तेमाल अपने पौधे में करेंगे तो हमारा जो पौधा है उसकी ग्रोथ भी काफी अच्छी होती है और उसमें फूल और कलियां भी काफी अच्छा बनता है। क्योंकि दोस्तों ये जो होता है फिटकरी, हमारे पौधे में किसी तरह का फंगस वगैरह लगा हुआ रहता है तो उसे हमारे पौधे को वो दूर कर देता है, और ना उसमें फंगस लगती है ना चिटिया आती है, वो सारे को दूर कर देता है और हमारे पौधे की ग्रोथ भी काफी अच्छी होती है। तो दोस्तों इसलिए हम इस फिटकरी को अपने पौधे में महीने में एक बार जरूर इस्तेमाल करें। दोस्तों पॉइंट नंबर 2, हमारे पौधे में क्या होता है, फूल आने के बाद अगर दोबारा से फूल नहीं आ रहे हैं तो दोस्तों आपको देखना है कि कहीं आपके पौधे में दोबारा फूल नहीं आ रहे, तो इस तरह से जो है फूल आपका सूख गया है, या तो फिर जो फूल सूख गए हैं उसको आपको कट करके हटा देना। तो दोस्तों यहाँ से आपको कट करके हटा देना, तभी जाके उसमें न्यू ग्रोथ आएगा। क्योंकि दोस्तों हम ये जब भी यह फूल अपने से नहीं हटाएंगे तो फूल दोबारा से नहीं आएगा, इसीलिए हमें अपने से ही इस फूल को हटाना होता है दोस्तों, और उसमें दोबारा से न्यू ग्रोथ होता है। और अगर आप फूल को हटा भी दिए हैं, कटिंग कर दिए और उसमें न्यू ग्रोथ नहीं आ रही है, तो दोस्तों समझ लीजिए आपके पौधे में नाइट्रोजन की कमी हो रही है। अगर नाइट्रोजन की कमी हो रही है दोस्तों तो उससे भी हमारे पौधे की ग्रोथ उतनी अच्छी नहीं होती है। आप देख सकते हैं मेरे इस पौधे में, इसकी मैंने एक बार फ्लावरिंग लेके दोबारा से इसमें फ्लावरिंग स्टार्ट नहीं हुआ है अभी दोस्तों, ये से मैं कट कर दी हूँ दोबारा फ्लावरिंग लेने के लिए। तो आप देख सकते हैं मेरे पौधे की ग्रोथ काफी अच्छी हो रही है, जहाँ जहाँ से मैंने कट किए हैं सब जगह से न्यू ग्रोथ आना स्टार्ट हो गया। तो दोस्तों अगर आप अपने मोगरे के पौधे में दोबारा फ्लावरिंग लेना चाहते हैं तो आप अपने इस जगह से कट कर दीजिए, जहाँ जहाँ से आपका फूल सूख गया है दोस्तों, वहाँ से आपको हल्की हल्की डी कट करना ही होगा। ये देखिए मेरे सारे ब्रांच में जितने सारे ब्रांच हुए हैं सब में न्यू ग्रोथ आ रही है, क्योंकि दोस्तों इसे मैंने कट करके हटा दी थी। तो आप दोस्तों इस टाइम हमें अपने पौधे में नाइट्रोजन की भरपूर देना होगा, तभी जाके हमारे पौधे में अच्छी ग्रोथ आएगी, उसकी पत्तियां जो एकदम लस ग्रीन बनी रहेगी। दोस्तों मेरे इस पौधे को भी आप देख सकते हैं, इससे मैंने एक बार फ्लावरिंग लेके उसको सारा कट कर दिए थे और दोबारा से भी इसमें फ्लावरिंग आना स्टार्ट हो गया। ये देखिए, तो कहीं कहीं होता है दोस्तों हमारे पौधे की जो फूल है खिलने के पहले ही सूख जा रही है, कलियां जो है गिरा दे रही है। तो दोस्तों इसके लिए हमें करना क्या होगा, ये जो फिटकरी है दोस्तों, इस फिटकरी को हमें 1 लीटर पानी में 5 से 10 मिनट के लिए भिगो के रखना है। तो दोस्तों ये देखिए मैंने यहाँ 1 लीटर पानी ली हुई हूँ और इस 1 लीटर पानी में इसको मैं भिगो के रख देती हूँ। दोस्तों इससे क्या होता है, हमारे पौधे में किसी तरह का भी फंगस लगा हुआ, कीड़े लगा हुआ, चिटिया लगा हुआ है तो वो सारे दूर हो जाएगा। क्योंकि दोस्तों अभी गर्मियाँ चल रही है काफ़ी ज़्यादा, और गर्मियों में क्या होता है, जो पौधे में हमारे पौधे की जो मिट्टी होती है वो नमी रहती है, और नमी के वजह से दोस्तों इसमें बहुत सारे चिटिया भी घर करने लगता है। क्योंकि दोस्तों बाहर तो बहुत गर्मियाँ होती है तो उन लोग ठंडी जगह खोजती है, इसीलिए हमारे पौधे में आके वो रहने लगते हैं। तो वो चिटिया होती है दोस्तों हमारे पौधे की जड़ को जो धीरे धीरे वो खाने लगता है और खा के वो नष्ट कर देता है। तो उसी के वजह से भी हमारे पौधे जो है कलियां को खिला नहीं पाता है, सुखा के गिर जाती है और पत्तियां जो है मुरझाने लगती है। तो दोस्तों उन चिट्टियों से भी आप छुटकारा पाएंगे और हमारे पौधे की ग्रोथ भी काफ़ी अच्छी होगी और उसमें फूल और कलियां भी काफ़ी सुंदर बनेगी। तो दोस्तों ये देखिए 10 मिनट लगभग हो गया होगा और आप पानी का कलर भी देख सकते हैं किस तरह से व्हाइट से एकदम ऊपर तरफ आने लगा है। तो दोस्तों इस तरह हमें ज़्यादा नहीं रखना, इसको 5 से 10 मिनट ही रखना। तो दोस्तों इस बात का भी ध्यान रखना कि इस
खाद का हमें ओवरडोज नहीं देना है। हमें महीने में या 1.5 महीने में एक बार अपने पौधे में इस्तेमाल करना। तो दोस्तों इसके बाद इसमें हम दूसरा कौन सा चीज़ मिलाने वाले हैं, तो दोस्तों इसमें हम अब दूसरा विटामिन मिलाने वाले हैं जो विटामिन से भरपूर होते हैं। तो ये देखिए दोस्तों, यहाँ मैं कुछ छिलके ली हुई हैं। तो दोस्तों ये जो प्याज के छिलके, ये नाइट्रोजन से भरपूर होता है और इसे हम अपने पौधे में डालेंगे तो हमारा पौधा का ग्रोथ काफ़ी अच्छी होती है। और दूसरा है दोस्तों ये खीरा का छिलका। ये खीरा का छिलका दोस्तों हमारे पौधे के लिए एक बहुत ही महत्वपूर्ण होता है, क्योंकि दोस्तों अभी गर्मियाँ हो रही है और गर्मियों में अगर हम खीरे के छिलके का खाद अपने पौधे में देंगे तो हमारे पौधे की ग्रोथ भी काफ़ी अच्छी होती है और उसमें फूल और कलियाँ भी काफ़ी सुंदर बनते हैं और हमारा जो पौधा है एकदम हरा भरा रहता है दोस्तों। तो ये जो पानी हमने यहाँ भिगो के रखे थे दोस्तों, इसी में हमें ये वाला जो छिलका है, इस छिलके को हमें उसमें भिगो के 1 से 2 घंटे के लिए रख देना है। ज़्यादा नहीं रखना है दोस्तों, 1-2 घंटे के लिए ही रखना है। तो दोस्तों इसे हम 2 घंटे के लिए ढक के छोड़ देते हैं। उसके बाद का प्रोसेस हम अपने पौधे में कर लेते हैं। तो दोस्तों हम जो लिक्विड बना के अपने पौधे में देने वाले हैं, उसके लिए हमें अपने गमले की मिट्टी को हल्की हल्की गुड़ाई कर लेना है। ये देखिए दोस्तों, इस तरह से आपको गुड़ाई कर लेना है। जब भी आप अपने पौधे की गुड़ाई करिएगा दोस्तों, तो हमेशा शाम के टाइम थोड़ा सा गुड़ाई कीजिएगा, क्योंकि अभी बहुत तेज धूप हो रही है। अगर आप धूप के टाइम गुड़ाई कर दीजिएगा तो हो सकता है हमारे पौधे को नुकसान भी हो सकता है, क्योंकि दोस्तों धूप के टाइम अगर हम गुड़ाई करेंगे तो हमारे पौधे का जो जड़ है उसमें धूप अगर लग जाती है तो फिर हमारा पौधा जो है पत्तियों को सारे नीचे की ओर झुला देता है। तो इससे हमें बचना है दोस्तों। और दोस्तों और एक बात का आपको ध्यान रखना, जब भी आप इस खाद का इस्तेमाल अपने पौधे में करेंगे तो आपको ये बात का ध्यान देना कि आपके गमले की जो मिट्टी हो हमेशा सूखी होनी चाहिए, क्योंकि दोस्तों अगर गीली मिट्टी में हम इस खाद को दे देंगे तो फिर हमारा जो है खाद काम नहीं करेगा। तो इसीलिए दोस्तों हम जब भी इस खाद का इस्तेमाल करेंगे तो हमें अपने पौधे में 1 दिन के लिए पानी नहीं देना, क्योंकि दोस्तों अभी गर्मियाँ हो रही है बहुत तेज, तो 1 ही दिन का पानी बंद करने से ही हमारे पौधे की मिट्टी जो है वो सूख जाती है, एकदम ड्राई हो जाती है। तो हमें 1 दिन के लिए पानी नहीं देना है दोस्तों। उसका बाद इस खाद को हमें शाम के समय इस्तेमाल करना है अपने पौधे में, धूप के समय इस्तेमाल नहीं करना है। तो दोस्तों 2 घंटे के बाद आप देख सकते हैं कुछ इस तरह से बन के रेडी हो गया है। अब दोस्तों इसे हमें छान लेना है। इस तरह से अब दोस्तों इस खाद को हमें अपने पौधे में दे देना। दोस्तों इसको हम डाइल्यूट नहीं किए हैं। डाइल्यूट हम इसलिए नहीं किए हैं दोस्तों, क्योंकि इसे में हम 2 घंटे के लिए ही रखे थे, ज़्यादा देर के लिए भिगो के नहीं रखे थे। अगर हम रात भर के लिए भिगो के रखते तो इसे हम डाइल्यूट करके देते अपने पौधे में। और एक बात का ध्यान रखिएगा दोस्तों, ये जो फिटकिरी का खाद है तो इसे आप बार बार अपने पौधे में इस्तेमाल नहीं कीजिएगा, क्योंकि दोस्तों ये जो फिटकिरी है इसे हम महीने में 1 बार इस्तेमाल कर सकते हैं। उसी में हमारे पौधे की ग्रोथ काफ़ी अच्छी होती है और हमारे पौधे में जो फूल और कलियाँ गिरने की समस्या हो रही थी सूख के, वो सारे समस्या दूर हो जाएंगे। और दोस्तों आपका जो मोगरा का पौधा है एकदम हरा भरा और फूलों से भरा रहेगा। कुछ इस तरह आप देख सकते हैं मेरे मोगरे के पौधे को किस तरह एकदम फूलों से भरा हुआ है और एकदम हरा भरा है। तो दोस्तों अगर बार बार आप पूरा गर्मियाँ अपने मोगरे के पौधे में फूल लेना चाहते हैं तो इस तरह से आप जरूर अपने पौधे में कीजिए। और आप भी देखिएगा आपका पौधा कुछ ही दिनों में फूलों और कलियों से भरा रहेगा और आपके पौधे की जो ग्रोथ नहीं हो रही थी दोस्तों, उसमें ग्रोथ भी काफ़ी अच्छी होने लगेगी। तो दोस्तों मेरे द्वारा दी गई जानकारी अगर आपको अच्छी लगी है तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक शेयर कमेंट कीजिएगा और मेरे चैनल में नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। इस वीडियो को पूरा देखने के लिए आपका धन्यवाद। मिलते हैं एक नए वीडियो में। नमस्कार।